इस क्विज को वही इंसान पास कर सकता है जिसने मेरी ये वाली वीडियो देखी हुई है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस क्विज में तो सबसे पहले इस आई बटन पे जाकर वीडियो को विजिट कर लो ताकि कोई डाउट ना रहे और फटाफट मक्खन की तरह पूरा क्विज निकल जाए। तो आज के इस क्विज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को समझने के तरीके और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को बताने का तरीका। तो इसके अंदर बेसिकली 3 एक्सरसाइजेस होने वाली हैं। पहला सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, दूसरे के अंदर आपको सेंटेंसेस में रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और तीसरा होने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग, जंबल्ड सेंटेंसेस। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने सीखा है, आपका टेस्ट होगा कि आपको उसे सही सीक्वेंस में कैसे लगाना होगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि आपने कितना समझा और कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड में आपको खुद के ऊपर बहुत गर्व होने वाला है कि आपने एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से सीखकर खत्म कर दिया। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो 5 बजे अपलोड हुई थी उसको नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को विजिट करो। मेरा यही सजेशन होगा कि इस वीडियो से पहले आप उसको देख लो ताकि इस वीडियो में जो मैं एक्सरसाइजेस कराने वाली हूँ वो करना आपके लिए आसान हो जाए और वहां पर जाकर जब आप देखोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ये एक्सरसाइजेस और भी ज्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए करने के लिए। तो आप पहले इस वीडियो को विजिट कर लो, देन कम बैक टू दिस वीडियो, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर हर दिन 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, एक 5 बजे और एक 8 बजे। 5 बजे वाली वीडियोस में हम आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे जहाँ पर मैं आपको ग्रामर समझाऊंगी और 8 बजे वाली वीडियो में उसी ग्रामर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊंगी ताकि ग्रामर सिर्फ किताबों तक ही ना रह जाए, आपकी जुबान तक भी आए और एक्सरसाइजेस के थ्रू आप उनको लंबे समय तक अपने पास स्टोर भी करके रखें। तो चलो फाइनली फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिसको कंप्लीट करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डाउट्स भी पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट यानी कि डूअर जो कि सेंटेंस में काम को करता है, आप ऑलरेडी जानते हो। सो अभी मैं आपके लिए कुछ इमेजेस लेकर आई हूँ, आपको इन इमेजेस को देखकर बताना है कि ये कौन से एग्जैक्टली सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो जैसे सबसे पहली इमेज है, इसके अंदर देयर इज दिस पर्सन जो कि 2 लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और आपको देखो आपकी तरफ देख रहा है, वो आपको 2 लोगों के बारे में बता रहा है, यानी एक से ज्यादा लोगों के बारे में। मतलब जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताओ, लेट्स से इस तरफ 2 लोग खड़े हैं, मेरे लेफ्ट साइड में 2 लोग खड़े हैं और मैं आपको इन 2 लोगों के बारे में बता रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो सेंटेंस में डूअर है। तो मैं क्या लगाऊंगी उनके लिए? मैं उनके लिए दे लगाऊंगी, शी लगाऊंगी या आई लगाऊंगी? सिंपल है, यू आर वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही गेस किया। उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। दे आर, जैसे कि दे आर स्टैंडिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर राइटिंग समथिंग, दे आर ईटिंग समथिंग, दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस। एक से ज्यादा लोग, उनके बारे में आप किसी थर्ड इंसान को बताते हो। ऐसे ही नेक्स्ट, अब जैसे नेक्स्ट इमेज में देखिए, इस इमेज के अंदर भी एक लड़का है जो कि एक दूसरे लड़के की तरफ इशारा कर रहा है और सामने देख रहा है। सामने देखने से क्या मतलब है कि ये उसे एक लड़के के बारे में आपको बता रहा है। जैसे ये था, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग थे, नो मैटर लड़का है या लड़की है, एक से ज्यादा लोग है, दैट्स इनफ, तो उसके लिए आप दे का यूज करते हो। लेकिन जब उस तरफ सिर्फ एक लड़का हो, आप उसे एक लड़के के बारे में किसी तीसरे इंसान को बता रहे हो। सो लेट्स से जैसे मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर मेरा भाई खड़ा है, तो मैं अपने भाई के बारे में अगर आपको बताती हूँ तो मैं किस चीज का यूज करूंगी? विच वर्ड विल आई यूज फॉर वन बॉय? मैं वी का यूज करूंगी, शी का यूज करूंगी या ही का यूज करूंगी? करेक्ट, सही बोला आपने, हम ही का यूज करते हैं। जब भी हम किसी एक लड़के के बारे में बताते हैं ना, जैसे कि मैंने अपने भाई के बारे में बताया, मैं क्या बोलूंगी? ही इज स्टैंडिंग, ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज अ गुड बॉय, ही लव्स एवरीबॉडी इन माय फैमिली, ही। तो जैसे इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो 2 लोग हैं, ये दोनों लोग साथ में अपने बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि हम दोनों एक सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और सामने यानी कि आपको बता रहे हैं बात। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे इस केस में? यू, वी या ही का? सिंपल राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पर हम यूज करेंगे वी का, यानी कि जो बोलने वाला इंसान है, जो सेंटेंस को ऑलरेडी फ्रेम कर रहा है, जब वही इंसान अपने साथ किसी एक इंसान या एक से ज्यादा लोगों को भी मिलाकर बताता है कि हम सब मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम वी का यूज करते हैं। जैसे कि मैं और आप, हम मिलकर सीख रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी यहाँ पे? वी आर लर्निंग टुगेदर। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाते हो और आपके किसी दूसरे दोस्त का फोन आ जाता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो आप बोलते हो ना कि मैं और मेरा दोस्त हम सब मिलके बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या बोलते हो?
वी आर गोइंग आउट। अब इस इमेज के अंदर देखते हैं, देखो ये भी सेम कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक लड़का था, अब यहाँ पर सिर्फ एक लड़की है। एक लड़की की तरफ इशारा किया गया है और उस लड़की के बारे में बताया गया है सामने किसी तीसरे इंसान को। देखो ना, ये भी सामने ही देख रहा है, राइट? तो इस केस में जब आप किसी एक लड़की के बारे में किसी तीसरे इंसान को बताते हो, जैसे यहाँ पर एक लड़के के बारे में आपने तीसरे इंसान को बताया था, तो आपने ही का यूज किया था। इस केस में हम यूज करते हैं, आप बताओ किसका? करेक्ट, हम यूज करते हैं शी, एक लड़की के लिए। जैसे कि लेट्स से मेरी सिस्टर यहाँ पर है, तो मैं क्या बोलूंगी? शी इज माई सिस्टर, शी इज अ काइंड गर्ल, शी इज कुकिंग फूड फॉर मी राइट नाउ, शी इज स्टैंडिंग इन द किचन, शी इज स्लीपिंग, शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, राइट? शी इज डूइंग समथिंग। तो कोई लड़की है तो शी, कोई लड़का है तो ही। सो नेक्स्ट देखिए आप, अभी यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में देर इज वन पर्सन जो अपनी तरफ इशारा कर रहा है, मैं खुद। तो जब आप अपने खुद के बारे में बताते हो कि आप किसी सेंटेंस के अंदर डूअर हो, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आप इसका यूज करते हो, आई, यू या शी का? इजी ना? हम आई का यूज करते हैं जब हम खुद किसी सेंटेंस में वर्किंग है, खुद कोई एक्शन को कर रहे हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम लुकिंग एट द कैमरा, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, आई एम डूइंग। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर इस इमेज के अंदर देर इज अ डॉग, राइट? यानी कि कोई इंसान नहीं है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? शी, इट या फिर यू का? बताओ। करेक्ट, हम इट का यूज करते हैं, क्योंकि एज पर इंग्लिश जब कोई नॉन लिविंग चीज या फिर कोई जानवर होता है और वो सेंटेंस में वर्किंग होता है, तो हम इट का यूज करते हैं। बट एक कंडीशन है कि वो चीज एक ही होनी चाहिए। जैसे कि क्या तो कोई पंखा, कोई चेयर, कोई बल्ब, कोई दरवाजा, कोई घर, कोई एक घर, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक पपी, कोई एक कैट, कोई एक स्नेक, कोई भी एक एनिमल। तो उनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं, अगर आप उस जानवर का नाम नहीं लगा रहे हो तो। सो वी कैन यूज इट। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा प्यारा सा पपी है, इसके लिए हम इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये वाली फोटो को आप प्लीज थोड़ा गौर से देखिएगा। अब इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर भी लड़का एक लड़की की तरफ ही इशारा कर रहा है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लड़का जो है, ये आपकी तरफ नहीं देख रहा है, ये इस लड़की की तरफ ही देख रहा है ना? मतलब कि ये इस लड़की के बारे में बता रहा है, इसी लड़की को। क्योंकि अगर इस लड़की के बारे में आपको बता रहा होता तो आपकी तरफ देखता ना। जैसे कि इस वाली इमेज में था कि इस लड़की के बारे में देखो आपको बता रहा है, आपकी तरफ देख के। बट इस इमेज के अंदर ये इस लड़की के बारे में इसी लड़की को बता रहा है। सो इस कंडीशन में जब आप जिस इंसान से बात कर रहे हो ना, उस इंसान को उसी के बारे में बताते हो, फिर उसी इंसान के मतलब जिस इंसान से आप बात कर रहे हो ना, वही इंसान आपके सेंटेंस में डूअर भी होता है, वर्किंग भी होता है। तो उस केस में आप किसका यूज करते हो? वी, ही या यू? अब तो बहुत इजी हो गया होगा ना, क्योंकि वी और ही तो आप ऑलरेडी जान चुके हो। सो फॉर दैट वी यूज यू। एग्जैक्टली, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ आप ही के बारे में, सेंटेंस आपके बारे में बताऊंगी जिस सेंटेंस में आप ही वर्किंग होगे, और मैं आपको ही तो बता रही हूँ, तो मैं यू का ही तो यूज करूंगी ना। जैसे कि यू आर स्टूडेंट, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ, you are learning something new every day, you are growing in your life। तो you, समझे अभी? I, मैं खुद किसी काम को कर रही हूँ, I'm standing, I'm walking। एक लड़का है उस तरफ जो कर रहा है किसी काम को, he is making tea। एक लड़की है इस तरफ जो कि किसी काम को कर रही है, she is cleaning her home। यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं जो किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी? they are watching TV, राइट? ऐसे मेरे साथ मेरी एक दोस्त है, हम दोनों कोई काम कर रहे हैं मिलके। जस्ट इमेजिन यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, राइट? सो आप क्या बोल दोगे उसको? मतलब मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? मैं और मेरी फ्रेंड, तो व्हाट विल से? वी, राइट? वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग इंग्लिश टुगेदर, वी आर एंजॉयिंग हियर, वी, राइट? ऐसे ही आपको आपके बारे में बताऊंगी तो आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही के बारे में, तो यू। जैसे मैंने भी कुछ सेंटेंसेस बताए ना, यू आर ईटिंग समथिंग राइट नाउ, you are scrolling the Instagram, you are scrolling YouTube, you are watching this video, you are learning something, you। ऐसी कोई एक नॉन लिविंग चीज, it। क्लियर? तो भी आपको इन इमेजेस के जरिए भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हुए होंगे।
बाकी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस की पीडीएफ शेयर करी है, जिनको रीड करके आपको इन सब्जेक्ट्स में और सेंटेंसेस में काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है फाइंड द हिडन पार्ट्स। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है। हमने प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट के साथ साथ ये भी सीखा था कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यानी कि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है और किस सीक्वेंस में आपको उन चीजों को लगाना होता है ताकि एक परफेक्ट सेंटेंस बनकर सामने आए, राइट? तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब, राइट? उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो अभी इसमें आपको क्या करना है ना, आपको इन सेंटेंसेस को देखकर ये बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? मैं एक एक करके इशारा करूंगी, आपको बताना है वो क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला है शी इज मेकिंग टी। तो अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? देखो सब्जेक्ट हमेशा सबसे शुरुआत में आता है और सब्जेक्ट यानी डूअर, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शी, राइट? हेल्पिंग वर्ब जो कि इमोशंस को बताती है ना, वो क्या होगी यहाँ पे? इज हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब यानी कि एक्शन, मेन एक्शन जो किया जा रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेकिंग, मेक यानी बनाना, तो वर्ब ये हो गई। और किसको बनाया जा रहा है, किसके ऊपर काम किया जा रहा है? चाय के ऊपर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो शी इज मेकिंग टी, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, इजी। नेक्स्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? करेक्ट, आई है। हेल्पिंग वर्ब क्या है जो कि एक इमोशन को शेयर कर रहा है, टाइम के? विल, वेरी गुड। और एक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, काम क्या हो रहा है? खरीदने का काम हो रहा है ना, तो खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय, आई विल बाय। और किसको खरीदा जा रहा है, किसके ऊपर काम किया गया खरीदने का? लैपटॉप के ऊपर ना, आई विल बाय अ लैपटॉप। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इजी। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके अंदर बताओ सब्जेक्ट क्या है? इजी, दे, हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब प्लेइंग और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल के साथ ही तो खेला जा रहा है ना। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। चलो अभी नेक्स्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं जो बाकी के तीन, ठीक है? मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी। सो पहला है वी आर अटेंडिंग अ क्लास। बताओ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है इसके? तो अगर आपने जवाब में बोला है कि वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, अटेंडिंग वर्ब है और क्लास ऑब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल सही हो। क्योंकि वी सब्जेक्ट है, आर जो है वो इमोशन बता रहा है, अटेंड यानी कि किसी चीज में उपस्थित होना, किसी चीज जगह में उपस्थित होने को हम अटेंड करना बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पे हमने एक्शन के तौर पे यूज किया। और क्लास किसको अटेंड किया जा रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है? क्लास के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से ही इज ड्राइविंग अ कार, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इजी। नेक्स्ट, इट इज इट इज रनिंग हेयर। सो इट क्या हो गया? सब्जेक्ट, यहाँ पे किसी जानवर की बात की जा रही होगी पक्का। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। रनिंग क्या हो गया? वर्ब। और हेयर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट, इजी। तो अगर आपने ध्यान दिया, इन सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने किस चीज की बात करी है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू सी, सिर्फ इन चार चीजों से हमने पूरे के पूरे इमोशन को क्लियर कर दिया है। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ना आपको सिंपली इन चार चीजों की ही जरूरत पड़ती है। सो इफ यू मास्टर दिस फोर थिंग, तो आपके सेंटेंसेस तो बहुत इजीली बनने वाले, राइट? बट दैट्स नॉट ऑल, वेट, अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है, अभी एक और प्रैक्टिस है। अब होगा आपका रियल टेस्ट इसी सीक्वेंस का। तो अभी इस वाले एक्सरसाइज के अंदर आपको इनको सही सीक्वेंस में लगाना है, राइट? यानी कि ये वही है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। आपको इनको एक सही सीक्वेंस में लगाना है, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया हुआ है, राइट? आप आई बटन पे जाकर विजिट करके देख सकते हो। तो अभी हम उन्हीं सीक्वेंस को समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी आप कितने सही बता पाते हो। सो पहला है ईटिंग आई एम एन एप्पल। तो अब ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? ईटिंग है, आई है, एम है या एन एप्पल है? करेक्ट, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? चलो आई को कैंसिल आउट कर दो। अब इसमें तीन बचे, तीन में से हेल्पिंग वर्ब क्या है?
एप्पल है, ईटिंग है या एम है? करेक्ट, आई एम है, कैंसिल आउट करो। अब इसके बाद आता है वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? ईटिंग या एप्पल? एक्शन क्या है? सेब या खाना? खाना एक्शन हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग, और किसको खाया गया है? किसको खाया जा रहा है? सेब को। सो आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। इजी ना? तो ऐसे ही आपको अब ये वाले भी आगे क्या करने हैं। चलो, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके इनको खुद से सॉल्व करो, या फिर मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट है इज शी टी मेकिंग। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? शी हो गया, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज हो गई, शी इज। एक्शन क्या है? टी या मेकिंग? मेकिंग है, शी इज मेकिंग। किसको बनाया जा रहा है? चाय को बनाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टी, शी इज मेकिंग टी। ऐसे ही वी आर लंच ईटिंग, ये भी सीक्वेंस सही नहीं है। सीक्वेंस सही क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इन चारों में? वी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, वी आर। ईटिंग है, एक्शन। और क्या खाया जा रहा है? वी आर ईटिंग लंच, लंच खाया जा रहा है, वी आर ईटिंग लंच। ऐसे ही नेक्स्ट, ही द डोर विल ओपन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, राइट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, राइट। एक्शन क्या होने वाला है? दरवाजा या ओपन? एक्शन ओपन हुआ ना, सो ही विल ओपन। क्या, किसको खोला जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? डोर, ही विल ओपन द डोर, ही विल ओपन द डोर, राइट। नेक्स्ट, she dinner was making, again she subject, was helping verb, making verb, dinner object। तो सेंटेंस क्या हो गया? she was making dinner। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, she was making dinner। ऐसे ही drink you water should। अब अगेन इसमें सब्जेक्ट क्या है? you, राइट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? should, राइट। एक्शन क्या है? ड्रिंक। और ऑब्जेक्ट किसको पिया जा रहा है? वाटर को। सो यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस सजेशन बाय द वे। सो अभी इन 3 एक्सरसाइजेस के जरिए आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, और इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए भी आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं। सो आई होप इन सारी चीजों में आपको अभी क्लैरिटी मिली है। बट दैट्स नॉट ऑल, अभी आपके लिए कुछ और वर्कशीट्स हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेट कर रही हैं। अब आपका चैलेंज क्या होने वाला है? आपका चैलेंज ये है कि आपको इन सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, साथ ही साथ जो नीचे आपको वर्कशीट्स दी गई हैं आपको उनको भी कंप्लीट करना है। उसी के साथ साथ आपको एक पीडीएफ और मिलेगी जिसमें आपके लिए हमने करीब 100 सेंटेंसेस जो है वो तैयार करके रखे हैं, जिनको रीड करके आपको इस कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ साथ वर्ब्स की लिस्ट भी है, ताकि जो वर्ब एक्शंस जो हैं जैसे ईटिंग, ओपन, मेकिंग, ईटिंग अगेन, ये क्या होते हैं, इनके सेकंड थर्ड फॉर्म्स कैसे यूज होते हैं, वो सारे के सारे जो वर्ब्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी ये वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो चुका है। यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस दैट, क्योंकि अंडरस्टैंड, देखो आप सब लोग इस वीडियो पर आए हो, यानी कि इंग्लिश कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम रही है, राइट। और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये हमारी भी प्रॉब्लम है, और हमारा यही एक मकसद है कि हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको हमारी बात जरूर माननी होगी। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाती हूँ, जो भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ट्रस्ट मी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी वीडियोस को देखना है, और मैं आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपको उन चीजों को कंप्लीट करना है। दैट्स इट। आपको कोई अलग से एफर्ट्स नहीं देने। सिर्फ इन चीजों को करके भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो इजिली। मैं रेगुलरली आपके लिए 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, रेगुलरली आपको 5 और 8 बजे 2 वीडियोस लाकर दे रही हूँ, जिनकी मदद से आप सीख सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, सिर्फ सीखोगे ही नहीं बल्कि बोलोगे भी, इम्प्रूव करोगे अपनी रियल लाइफ के अंदर भी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि कल 5 बजे वाली वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर जाएंगे और समझेंगे कि इंग्लिश में अब इसके बाद आगे और क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, और किस तरीके से वो हमारी डेली लाइफ में एग्जीक्यूट हो सकती हैं और हमारे स्पोकन में भी आ सकती है। तो बोलकर प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। बाकी
तब तक इसकी प्रैक्टिस करो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।